Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the another episode of Coffee with CEO. Today we have very renowned and special guest, Mr. Irfan Wahid. Mr. Irfan Wahid is the CEO of GFS Builders. Let's come and talk with him and उनसे पूछते हैं कि how journey कैसी रही उनकी. Sir, first of all, thank you so much for your time, sir. सर इरफान साहब बताइएगा सर आपने कैसे शुरुआत किया और how you landed as a CEO of this company. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ये माशाल्लाह एक बहुत बड़ी जर्नी है। इट्स बीन ऑलमोस्ट 2 decades ऑफ स्ट्रगल, ऑफ हार्ड वर्क, और उसमें काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आए इस लेवल तक पहुंचने के लिए। और अभी भी कहते हैं ना कि वन इज़ ऑलवेज लर्निंग, सो इट्स स्टिल अ लर्निंग प्रोसेस एंड still we have to achieve those milestones which one has in his minds. तो इंशाल्लाह ये एक बड़ा सफ़र था, उसमें अल्लाह ताला की बड़ी करम रहा, बड़ी मेहरबानी रही कि आज GFS इस मुकाम पे पहुंचा है। और इसमें बड़ा ख़ास क्रेडिट GFS की अपनी टीम का है, जो क्योंकि आज एज़ यू नो विदाउट प्रॉपर टीम वर्क nothing is possible to achieve your targets. So माशाल्लाह सर, अभी हम देखते हैं विद लास्ट 3-4 ईयर लास्ट ईयर से ही हमने एकदम देखें कि GFS आपको हर जगह नज़र आता है। और क्या थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं, आपने माशाल्लाह जो इतना एकदम वन ऑफ द टॉप ब्रांड ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर इन कराची, क्योंकि हम लोग माशाल्लाह काफ़ी अर्से से काम कर रहे हैं, लेकिन लास्ट 3 ईयर से एकदम ही हमने एग्रेसिवली ग्रोथ किया। उसकी रीज़न क्या है और प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं आपके? हाँ, बेसिकली द रीज़न बीइंग इज़ क्योंकि पहले हम सिर्फ कराची तक थे तो थोड़े कम नज़र आते थे, लेकिन अब हम नेशनल लेवल पे चले गए हैं। तो वी हैव लॉन्च्ड अ प्रोजेक्ट 7 वंडर सिटी इस्लामाबाद, एंड वेरी सून यू विल बी हियरिंग आवर प्रोजेक्ट इन 7 वंडर सिटी पेशावर एंड 7 वंडर सिटी मुल्तान। तो इसकी वजह से ज़ाहिर है एग्रेसिव मार्केटिंग हम कर रहे हैं, क्योंकि पंजाब की मार्केट में एंट्री होने के लिए you know how it works. So इसकी ये रीज़न है कि आप एग्रेसिवली देख रहे हैं। प्लस GFS हैज़ अ लेगेसी बिहाइंड इट, काफ़ी पुराना सफ़र है। और नॉट ओनली वी हैव नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स डिलीवर्ड बट ऑन टाइम डिलीवरी। देखें, हमने अपना फोकस हमेशा किया है टाइमली डिलीवरी, बल्कि ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हैं आप GFS की वेबसाइट्स पे देखेंगे और सोशल मीडिया के पे कि हमने टाइम से पहले भी डिलीवर किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे काफ़ी सैकड़ों की तादाद में सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं, जो हमें बड़ा फ़ख्र से कहना पड़ता है। फ़ख्र से हम कहते हैं कि वाकई दैट इज़ एन अचीवमेंट। माशाल्लाह सर, थोड़ा सा 7 वंडर में बात करेंगे। क्या 7 वंडर्स उसमें उस प्रोजेक्ट में क्या ऐसा स्पेशल है जो दूसरे प्रोजेक्ट डिफरेंट करते हैं उसको? देखें, ये 7 वंडर सिटी हमारा एक थीम बेस्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट है, जो कराची में हमने स्टार्ट किया था तकरीबन आज से 10 साल पहले की बात है। और उस वक्त ऐसा था कि लोग कहते थे कभी नहीं बन सकता है वो, क्योंकि दूर था, इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं थे, ना वहाँ पर कोई और बड़े ब्रांड्स भी मौजूद नहीं थे, तो लोग कहते थे कि ये नहीं बनेगा। तो 7 वंडर सिटी अल्हम्दुलिल्लाह आज वो फ़ेज़ 1 बन भी गया, डेवलप भी हो गया, लोगों ने वहाँ अपने घर भी बनाए, बिल्डिंगें भी बन रही हैं। फिर 7 वंडर सिटी फ़ेज़ 2 भी आ गया, वो भी माशाल्लाह वो और मज़ीद आगे था नूरियाबाद की तरफ। वो भी अल्लाह ने बड़ा करम किया, और वो भी ना सिर्फ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहा, बल्कि उस पर भी वक्त से पहले पोजीशन भी दे दिए गए। तो 7 वंडर सिटी का मेन मकसद ये है कि जैसे तरह दुनिया के जो 7 अजायबात हैं, उनकी थीम बेस्ड हाउसिंग उस सोसाइटी में हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लेते हैं एफिल टावर जैसे फ्रेंच, तो वहाँ पर जो घर जो तामीर किए जाएंगे वो फ्रेंच एलिवेशंस उसके फ्रेंच होंगे। इसी तरह जैसे यूके तो यूके के होंगे, चाइनीज़ हैं तो चाइना। तो दैट इज़ व्हाट्स द आइडिया बिहाइंड इट। वाह वाह सर, ये तो हम इंशाल्लाह एक प्लान करेंगे CEO क्लब का एक छोटा सा। इंशाल्लाह बिल्कुल, आप आएँ कराची में, आप देखेंगे हमारे मॉन्यूमेंट्स भी मौजूद हैं। वाह 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 सर, मूविंग फॉरवर्ड थोड़ा सा हम देखते हैं कि जो थोड़ा सा कंट्री की जो करंट सिचुएशन है, और थोड़ा सा कुछ काफ़ी अरसे से भी जो आपकी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री काफ़ी चैलेंजेस का शिकार हुई हैं, तो उस पर थोड़ा सा आप ब्रीफ करें, और क्या चैलेंजेस हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? देखें, चैलेंजेस बड़ी हैं, और अगर इसको थोड़ा सा सीरियस थॉट दिया जाए और हम अपनी
थोड़ी सी चीज़ों को दूसरे कंट्रीज़ के साथ हम मिलाएं। फॉर इंस्टेंस मैं बताऊं, दुबई की एग्जांपल मैं देता हूं कि दुबई अगर आप आज से 15 साल 20 साल पहले जाएं तो मतलब कुछ भी नहीं था, लेकिन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वहाँ की गेम चेंजर साबित हुई और उसने पूरी यूएई दुबई की इकॉनमी को बड़ा बूस्ट दिया। और एक्सपेट्रिएट्स तो कम थे, लेकिन बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई और कंस्ट्रक्शन शुरू हुई और वहाँ से रोज़गार भी मुहैया हुए और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी। और आज आपके सामने दुबई कहाँ से कहाँ निकल गया। तो वाई नॉट, पाकिस्तान में इससे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि पाकिस्तान के सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि पाकिस्तान के पास अपना जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, तो वो कहीं ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकता है। बस थोड़ी ये है कि पॉलिसीज़ सही हो जाए, बिज़नेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट हो जाए। तो जो पाकिस्तान में बिजनेसमैन इन्होंने काम जिन्होंने किया है उनके लिए बड़ी चैलेंजेस हैं फ्रॉम स्क्रैच टिल द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट्स। तो उन्होंने उसको सफ़र करके इस लेवल तक जो भी बिजनेसमैन पहुँचे हैं, तो दे कैन डू वंडर्स फॉर द कंट्री। ओके सर, थोड़ा सा यहाँ एक ये भी रहता है कि समटाइम आप जैसे नेस्ला टावर की एग्जांपल लेते हैं, वो बना और वो पोजीशन हो गई, फिर एकदम उसको तोड़ना पड़ा, तो थोड़ा सा लोगों का ना कॉन्फिडेंस शेक हुआ है। तो उस पर आप थोड़ा सा क्या ब्रीफ देते हैं और आप क्या किस तरह ये श्योरिटी देते हैं कि नेक्स्ट टाइम कोई अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है आप प्रोजेक्ट्स में, तो ये जो है ना इंसिडेंट हैपन ना हो दोबारा? देखिए, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट था और ऐसा मतलब मेरे ख्याल से तारीख में पहली दफ़ा हुआ कि लोग जो रहने आ गए थे उनको भी गिराया गया। तो मेरा ख्याल है कोई ऐसी स्क्रूटनी पॉलिसी होनी चाहिए कि एक दफ़ा एनओसीज़ जो जारी हो जाएं तो उसके बाद ऐसा कुछ ना हो, ताकि इससे कॉन्फिडेंस शेक होता है इन्वेस्टर्स का और जो लोग रहने आते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली दे आर द बैकबोन टुवर्ड्स द इकोनॉमी। और फिर इससे एक नाम ख़राब होता है मुल्क का भी, और इंटरनेशनल जो लोग अपने मुल्क से यहाँ पैसे भेजते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपने घर लेने की ख्वाहिशमंद होते हैं। तो ये बड़ा कैओस है, इसको बेहतर करना चाहिए। ओके सर, क्योंकि माशाल्लाह आप जिस इंडस्ट्री में हैं यहाँ पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान में जो है ना एक आम आदमी ख्वाब होता है कि अपने घर में जो है ना एक ड्रीम होता है जो आप ड्रीम चाइल्ड कर रहे हैं। तो उसमें क्या जो आम बायर है वो क्या चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा जहन इसमें देखे कि यार ये कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये चीज़ों को वो की पॉइंट उसके जहन में होनी चाहिए, यार ये चीज़ें चेक कर लें? देखिए, अब तो बड़ा आसान हो गया है। जैसे हम सिंध के हवाले से बात करें तो SBCA, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, उसकी आप वेबसाइट पे जाएं और प्रोजेक्ट का नाम लिखें तो आ जाता है कि अप्रूव लिस्ट में है या नहीं है। दूसरा, फिर जो बायर जाता है तो थोड़ा ही उसकी जो बिल्डर या डेवलपर की ड्यू डिलीजेंस करा ले कि हाँ उसका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड किया है, क्या इधर उसने टाइम पे डिलीवरी दी है नहीं दी है। और फिर आजकल का सर माहौल आपको पता है, जैसे डिजिटल डे एंड एज है, तो लोगों के जो सवालात हैं वो डिफरेंट हैं जो आज से 15 साल पहले थे। तो आजकल लोग प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ जाते हैं, जो कस्टमर्स हैं वो भी प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ जाते हैं। तो वो कहते हैं ना, जो दिख रहा होता है एक्चुअली वो बिक रहा होता है। माशाल्लाह सर, थोड़ा सा मूविंग फॉरवर्ड GFC की बात करते हैं कि हाउ मेनी एम्प्लॉयज GFC में और फीमेल्स की कितनी रेशो है? GFS की बेसिकली तकरीबन हम बड़ा इसमें इक्वालिटी पे जाते हैं और काफ़ी फीमेल्स हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर्स भी हैं और बड़ी अच्छी पोस्ट पर मौजूद हैं। वी आर ओवर 1000 एम्प्लॉयज़ विद अस राइट नाउ, और वो डिफरेंट सिटीज़ में मौजूद हैं। इवन इंटरनेशनल ऑफिसेज भी हमारे हैं दुबई, लंदन और शिकागो में, तो वहाँ पर भी फीमेल स्टाफ्स मौजूद हैं। माशाल्लाह सर, कोई एक बहुत बड़ी अचीवमेंट जो इरफान साहब GFS बिल्डर्स को फ़ख्र हो उस पर कि जी सबसे बड़ी अचीवमेंट अब तक की? देखिए, सबसे बड़ी अचीवमेंट तो ये है कि हमने उन सेगमेंट को टारगेट किया जिनके लिए घर बनाना एक ड्रीम था, और वो क्योंकि सिर्फ इन्फ्लेशन के दौर में प्रॉपर्टी लेना एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया, तो हमने लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास को इन्फोर्स करवाया कि वो किस्तों पे चीज़ें लें और अल्टीमेटली आपका एक घर जो होगा जो एक ख्वाब। तो अल्हम्दुलिल्लाह कराची की मार्केट में हमने सक्सेसफुली इसको डिलीवर भी किया, और कई प्रोजेक्ट्स डिलीवर हो भी चुके हैं और होने भी जा रहे हैं। तो अब हम पंजाब की मार्केट में उसी टारगेट मार्केट को हिट करने जा रहे हैं। सर माशाल्लाह, यू आर द CEO ऑफ GFS बिल्डर्स।
तो जैसे आप क्या 3 कॉम्पिटेंसी देखते हैं जो यंग मैनेजर्स आते हैं या जो नए बच्चे जो नई जॉब में जा रहे हैं या अपना बिजनेस कर रहे हैं, उसमें 3 ऐसी खूबियाँ क्या होनी चाहिए, ज़रा उनको ब्रीफ कीजिएगा सर। देखिए, नंबर 1 सबसे बड़ी खूबी तो आपकी नेक नियति होनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट आपकी इंटेंशंस वेरी क्लियर होनी चाहिए टुवर्ड्स द कंपनी, टुवर्ड्स द सोसाइटी, एवरीवेयर। नंबर 2, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस, कि मेहनत करेंगे तो अल्लाह ताला उसका सिला देता ही देता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आपने मेहनत की और अल्लाह ताला ने अगर आपके लिए उसमें बेहतरी रखी होती है तो डेफिनेटली वो मिलता है। और थर्डली सबसे इम्पोर्टेंट बात यह मैं आपके प्लेटफॉर्म पे कहूँगा कि बेसिकली जो भी वॉट एवर यू अर्न यू शुड प्ले अ पार्ट इन योर अर्निंग्स टुवर्ड्स चैरिटी। दैट इज़ एन इम्पोर्टेंट, क्योंकि उससे अल्लाह ताला बड़ा खुश होता है और चीज़ें बहुत अच्छी मैनेज हो जाती हैं। तो ये मेरे ख्याल से 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट। माशाल्लाह सर, हम तो देखते भी रह रहे हैं। थोड़ा इसी नेक्स्ट क्वेश्चन इसी बारे में था कि क्या आपका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं जो जीएफएस बिल्डर्स कर रहा होता है? देखिए, ये हर इंसान की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, जो लोग इस काबिल नहीं है उसके लिए करे। जो बहुत अच्छी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस है जो काम कर रही हैं उनके साथ जुड़ जाएं और चीज़ें करें। माशाल्लाह जेडीसी के साथ भी आप लोग काम कर रहे हैं। हाँ, सैलानी है, जेडीसी है, दावत इस्लामी है, तो बैतुस्सलाम है, मुस्लिम हैंड्स हैं, काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, इंडस हॉस्पिटल है, उनके साथ हम मिलके काम कर रहे हैं। माशाल्लाह सर, अभी जैसे आपने शुरू में बताया कि जो सारी जो कामयाबी है वो टीम जीएफएस बिल्डर्स की जो टीम है, तो क्या ऐसी एक दो खूबियाँ क्या चाहिए विनिंग टीम, जो विनिंग अच्छी टीम बनती है उसमें क्या 1-2 खूबियाँ होती हैं? देखें, एक तो वो गो गेटर होने चाहिए और रिजल्ट ओरिएंटेड, कि बॉटम लाइन इज़ रिजल्ट, और वो रिजल्ट को अचीव करते हैं तो चीज़ें बेहतर होती हैं। माशाल्लाह सर, बीच में छोटा सा एक क्वेश्चन होता है हमारा, जैसे कोविड अभी एकदम आया फिर चला गया, एक पूरा एक नया एक्सपीरियंस की दुनिया ने एक नया एक्सपीरियंस किया, और उसमें वो सबसे हिट जो पड़ा वो प्रॉपर्टी इंडस्ट्री एकदम ही डाउन, एकदम उसके जो रेट्स वगैरह डाउन हुए। तो उसमें क्या की लर्निंग्स थी इरफान साहब की और जीएफएस बिल्डर्स की, क्या सीखा कोविड से आप? देखिए, जो सीखने को मिला ना, एक तो कि हम डिजिटल डे एंड एज पे आ गए, कि जैसे वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट आया और मज़ीद चीज़ें पेपरलेस होती गई, तो हमने भी अपने आप को इस तरह बनाने की अब कोशिश की है कि इस तरह के सॉफ्टवेयर्स बनाए जा रहे हैं और चीज़ें हो ही रही। देखें, इससे फ़ायदा ये हुआ कि पहले हम सब एक जगह बैठ के मीटिंग्स करते थे, अब जूम पे मीटिंग्स हो जाती हैं, तो हर चीज़ को पॉजिटिव लेना चाहिए। तो कोविड ने भी काफ़ी चीज़ें हमें सिखाई हैं जो आने वाली कोई लेऑफ्स वगैरह तो नहीं हुई जी आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो नहीं किया। बाकी ये है कि इंशाल्लाह ताला, क्योंकि हमारे पास सेकंड जनरेशंस के भी लोग हैं, तो वो चल रहा है, अल्लाह ताला चला रहा है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि हम देख रहे थे काफ़ी कुछ कंपनी थी जिन्होंने तो ज़्यादा एक्स्ट्रा हायर भी किया, तो माशाल्लाह से जीएफएस वन ऑफ देम। सर, मूविंग फॉरवर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है। देखिए, जैसे आप एक टॉप पोजीशन बैठे होते हैं कंपनी में, तो आप मोस्टली फैसले करने होते हैं और जो है ना मुश्किल फ़ैसले करने होते हैं मोस्टली। तो कोई आपकी ज़िंदगी का जो बड़ा मुश्किल फ़ैसला और आपने की लर्निंग्स उससे क्या हासिल किया? देखिए, बहुत से फैसले होते हैं ऐसे जो आप करते हैं और वो आप शुरू में आप फील कर रहे होते हैं कि यार दैट इज़ नॉट अ राइट डिसीजन, लेकिन वही वाली बात होती है, जब नेक नियति होती है तो अल्लाह ताला वो बाद में वो फैसलों को बेहतर करवा देता है। तो ऐसे कई फैसले हुए जो हम सोचते थे कि यार वो नहीं होता तो बेहतर होता, लेकिन बिज़नेस के हवाले से, कोई प्रोजेक्ट्स लेके आने के हवाले से, तो वो होते हैं बिल्कुल। सर, लास्ट 3-4 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। आपका इंस्पिरेशन रोल मॉडल कौन है? इंस्पिरेशन रोल मॉडल देखें, हर इंसान का एक होता है कि वो चाहता है कि वो उस लेवल तक जाए, लेकिन मेरा रोल मॉडल क्या थी कि मेरी फैमिली थी, मेरे बड़े थे जिन्होंने माशाल्लाह अपना एक किया, एक बड़ी अच्छी स्टैंडिंग सब में। वी बिलोंग टू अ मेमन फैमिली, तो उसमें बिज़नेस कम्युनिटी का वो जो कहते हैं ना बिल्ट इन इनहेरिटेंस था, तो उनसे बहुत सीखे। तो मेरे अंकल थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, महमूद साहब, उनसे बड़ा सीखा मैं, वो मेरे रोल मॉडल थे, वही मेरे उस्ताद थे। वाह वाह। सर, काम में स्ट्रेस एक पार्ट ऑफ लाइफ होता है, तो कैसे अगर स्ट्रेस आ जाए तो कैसे मैनेज करते हैं आप उसको? देखिए, दिस इज़, जितना प्रेशर लेंगे उतना यू हैव
the capacity to grow. That's what I have learned. वाह So यूज्ड टू हो गए स्ट्रेस used to हो गया, अब स्ट्रेस मैनेजमेंट है, स्ट्रेस मैनेज करें आप अच्छा तो और डेलीगेट करें अथॉरिटीज। तो सर गुस्सा आता है आपको, और अगर गुस्सा आता है तो कैसे उसको मैनेज करते हैं? बस गुस्सा अगर आ भी जाए तो अच्छा बिजनेसमैन, अच्छा सीईओ ये है कि वो दूसरे को ना पता लगे कि वो गुस्सा कर रहा है, ताकि आपकी कॉन्वर्जेशन या आपके डिसीजन उससे इफेक्ट ना हो। माशाल्लाह। तो सर इरफान साहब जब भी आपसे मिले हैं तो माशाल्लाह एक ख़ास मुतमीन और स्माइल होती है आपकी फेस पे, तो क्या वजह है उस स्माइल की? ये अल्लाह ताला का करम है, बस अल्लाह ताला की मेहरबानी है। हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा कि इसी तरह ये कारवां चलता रहे। तो सर ये बताइए कामयाबी क्या है? देखिए कामयाबी ये है कि सेल्फ आपकी, आप समझते हैं कि आपकी सेल्फ गिल्ट आपसे राज़ी है तो वो कामयाबी है। ठीक है, अब सेल्फ गिल्ट में क्या है कि आपने लोगों के लिए कुछ करना है। देखिए पैसा इज़ समथिंग कुछ लोगों के लिए प्राइमरी है, कुछ लोगों के लिए सेकेंडरी। तो आपको पहले ये आपकी गोल होना चाहिए कि आइदर पैसा इम्पोर्टेंट है, फेम इम्पोर्टेंट है, या लोगों के लिए कुछ करना है वो इम्पोर्टेंट है। तो आई थिंक जो तीसरी चीज़ है वो बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट करती है कि जब आप दूसरों के लिए सोचेंगे तो अल्लाह ताला आपको ऑटोमेटिक फेम भी देगा और फिर ज़ाहिर है पैसा भी आ जाएगा। माशाल्लाह। सर उसमें एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसमें आप माशाल्लाह अब लाहौर पंजाब में, इस्लामाबाद में चले गए हैं, पेशावर जा रहे हैं, इतनी वर्क कमिटमेंट बढ़ गई हैं, तो वर्क और लाइफ बैलेंस हो जाता है, आप फैमिली को टाइम मिल जाता है आपको? बस वो देखें ना, यही तो एक सीईओ की है कि हाउ डू यू बैलेंस योर थिंग्स। प्लस तो आप मैंने जस्टिफाई कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हाँ, करना पड़ता है क्योंकि काम इज़ अ प्रायोरिटी। तो काम है तो सब कुछ है। सर लास्ट में खुशी क्या है? व्हाट इज हैप्पीनेस? हैप्पीनेस अगेन इज इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। लाइक आप अपने तो इंटरनल अपनी खुद की खुशी है, एक लोगों के साथ मिलके खुशी है। तो मेरे ख्याल से जो लोगों के साथ कॉम्बिनेशन है उसका एक अलग मज़ा है। सर आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सी जगह आपको सबसे ज़्यादा, आपने माशाल्लाह विजिट किया है पूरी दुनिया, तो कौन सी जगह आपको सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से जो मुझे अपील करती है इंटरलाकन है स्विट्ज़रलैंड में, वो अच्छी जगह है। यूरोप यूके आई रियली लाइक इट। ओके सर आपका फेवरेट डिश? मैं तो पाकिस्तानी खानों में दाल चावल का बड़ा शौकीन है। फिर अगर कॉन्टिनेंटल में आप जाएँ तो स्टेक्स अच्छे लगते हैं। ओके सर एक लास्ट क्वेश्चन है आपके, एक जो माशाल्लाह अभी आजकल देख रहे हैं हालात ऐसे हैं और यूथ है कि अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू है, और दूसरा होपलेसनेस उनमें क्रिएट हो गई है, तो क्या मैसेज देंगे एक ऑप्टिमिज्म का यूथ को? देखें बेसिकली तो यूथ को मेरा यही है कि ऑलवेज बी पॉजिटिव। देखिए जब आप पॉजिटिव होंगे तो चीज़ें पॉजिटिव होने शुरू होंगी, क्योंकि आपका माइंड उसी तरफ चलेगा। और दूसरी बात यह है कि नेक नियति से आप आगे बढ़ेंगे, चीज़ों को लेके जाएंगे तो अल्लाह ताला आपका 101% आपके साथ होगा। और तीसरी बात यह कि मेहनत करनी है बस, क्योंकि हमारी मुल्क में यूथ ज़्यादा है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आप देखें, हम चाइना को देखें कि कितनी मेहनती कौम है। तो हमें अपने यूथ को इस तरह लेके जाना है कि गैजेट्स से थोड़ा सा दूर भी आएँ। ये जो गैजेट्स है ना, ये ज़्यादातर यूथ को तबाह किया। देखो गैजेट्स को भी पॉजिटिव लें, क्योंकि गैजेट्स ने पूरी दुनिया को चेंज कर दिया। आप देखें सोशल मीडिया, ई कॉमर्स हो गया, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो रही है, तो इन चीज़ों पर उसको पॉजिटिव लेके काम करें, ना कि गैजेट्स की जो नेगेटिविटी है उस पर जाए। सर इरफान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का सर, और अब हमारा ये जो इंटरव्यू है वो GFS के पेज भी देखिएगा और CO Today TV के पेज भी देखिएगा। और जो हमारी जो टेक अवे फॉर दिस इंटरव्यू 2 दिन की चीज़ें सर, एक तो इंटेंशंस, अगर आपकी इंटेंशन अच्छी है तो गलत फैसले भी समटाइम ठीक हो जाते हैं, और ये हमने काफ़ी नई चीज़ से लर्न की सर से। और दूसरा कि जितना आप स्ट्रेस लेते हैं तो उसमें आपकी ग्रोथ में आप चांसेस हैं। तो कीप वॉचिंग, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।